हाय छात्रों, आज एक न्यू वीडियो के साथ जो 10th की हिंदी के पेपर में या विषय निष्ठ के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हम प्रदूषण नामक टॉपिक लिए हैं जो 10th की परीक्षा में हर बार यह टॉपिक पूछता है। तो इसमें हम सबसे पहले भूमिका को देखते हैं। तो भूमिका में है, मनुष्य प्रकृति की सर्वोत्तम सृष्टि है। जब तक यह प्रकृति के कामों में बाधा नहीं डालता तब तक इसका जीवन स्वाभाविक गति से चलता है, किंतु इधर औद्योगिक विकास के लिए इसने प्रकृति से अपना तालमेल समाप्त कर लिया है। नतीजा यह है कि जितनी ही तेजी से उद्योग बढ़ रहे हैं, प्रकृति में धुआं, गंदगी और शोर से प्रदूषण उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह खतरे की घंटी है। यह भूमिका में हो गया। अब प्रदूषण के कारण देखते हैं। आज के युग में यंत्रों, मोटर गाड़ियों, रेल तथा कल कारखानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। परिणाम स्वरूप धुएं के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। गौरतलब है कि 860 किलोमीटर चलने पर एक मोटर जितनी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, उतनी ऑक्सीजन मनुष्य को 1 वर्ष के लिए चाहिए। हवाई जहाज, तेल शोधक, चीनी मिट्टी, चमड़ा आदि कारखानों में ईंधन जलने से जो धुआं होता है, उससे अधिक प्रदूषण होता है। घनी आबादी वाले शहर इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। टोक्यो में तो कार्य पर तैनात सिपाहियों के लिए जगह जगह पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे होते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह ऑक्सीजन ले सके। इंग्लैंड में 4 घंटे में यातायात पुलिस की हालत खराब हो जाती है। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि भी प्रदूषण का एक कारण है। ग्राम और नगर फैलते जा रहे हैं, जंगलों तथा पेड़ पौधों का नाश होता जा रहा है। प्रदूषण के प्रकार अब देखते हैं। प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से वायु प्रदूषित होती है। इसी प्रकार जल में गंदगी, कचरा डाल देने से, शव बहा देने से जल प्रदूषित होते हैं। मिट्टी में जल कृत्रिम खाद की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी भी प्रदूषित होती है। इतनी ही नहीं, वातावरण में अधिक शोर शराबा होने से ध्वनि भी प्रदूषित होती है। इसका हानि देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का नतीजा है कि मनुष्य बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है। हृदय और श्वास संबंधी बीमारियां घर कर जाती है। वायु प्रदूषण प्रायः सब रोगों का प्रमुख कारण है। जल की गंदगी से मवेशी, मनुष्य दोनों प्रभावित होते हैं। दूषित जल से मवेशी तो मरते ही हैं, जलीय कीड़े मनुष्य को भी जानलेवा बीमारियों के चक्कर में डालते हैं। मिट्टी प्रदूषित होने से फसल प्रदूषित होती है, जिनके सेवन से मनुष्य बीमार होता है। ध्वनि प्रदूषण से कानों पर बुरा असर होता है। अब कैसे इसको दूर करेंगे प्रदूषण को, इसके उपाय के बारे में लिखेंगे। इसमें हम देखते हैं, सच्ची बात तो यह है कि जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित नहीं करता, उसकी प्रगति संभव नहीं है। वास्तविक प्रगति के लिए जरूरी है कि हम मशीनों पर शासन करें, न कि मशीनें हम पर। वनों, जलाशयों और पर्वतों का नाश रोके जाने के साथ ही यह भी जरूरी है कि विषैले गैस, रसायन तथा जल मल उत्पन्न करने वाले कारखानों को आबादी से दूर रखा जाए, ताकि मनुष्य को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसमें कमी न आए। वन महोत्सवों का आयोजन हो, बगीचे और वन लगाए जाए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा कम न हो। धुआं वाली गाड़ियों का प्रचलन कम हो और सीएनजी वाली गाड़ियां चलें। लाउड स्पीकर, तेज हॉर्न और कर्कश आवाज़ वाले यंत्रों पर रोक जरूरी है। अब इसका उपसंहार देख लेते हैं। मनुष्य सर्वोपरि है। यदि इसका स्वास्थ्य ही ठीक न रहे तो प्रगति का क्या अर्थ है? बीमार मनुष्य जीवन का क्या आनंद उठाएगा? इसीलिए जरूरी है कि प्रदूषण रोका जाए, ताकि मनुष्य फले और फूले। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।